इसके सभी क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन दो बच गए थे, लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए थे, उनको पहले हम कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज 13.4 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को और सवालों को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि शंकु के आधार का की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, एल बराबर 25 मीटर है, और ऊंचाई सॉरी व्यास डी बराबर दिया हुआ है 14 मीटर है। आपको यह बताना है कि इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने के लिए, मान लो ये कोई इस तरीके से कोई शंकु है, ठीक है, इस तरीके से कोई क्या है, एक शंकु है, ऐसे, ठीक है। इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 25 मीटर, और जो इसका व्यास है यानी ये व्यास कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दी हुई है। एल दिया हुआ है 25 मीटर, और जो व्यास है डी दिया हुआ है 14 मीटर। आपको क्या बताना है कि इसके इस वक्र पृष्ठ पर, ये जो वक्र पृष्ठ है, इस पर पेंट करने का व्यय कितना होगा। इस पर पेंट करने का क्या बताना है आपको, व्यय बताना है कितना होगा इसके वक्र पृष्ठ पर। तो करिए सभी लोग बताइए। और हमें एक चीज और दी हुई है क्वेश्चन में कि 100 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा है, 210 रुपए। तो इस क्षेत्रफल पर कितना खर्चा आएगा टोटल, ये आपको बताना है। करिए सभी लोग इसको सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा। करिए। सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन और आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बेलन वाले टॉपिक में भी, घन घनाभ में भी। बस फॉर्मूला दूसरा तरीका वही है। हाँ जी, फॉर्मूला बता दूं। वाह, इस टॉपिक को चलते हुए 2 क्लास हो गई, अभी भी फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा क्या। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ किसी को भी, मतलब बाकी लोग को तो होगा। गुलशन कुमार जी, आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ। अच्छा, आप तो क्लास ही नहीं करते, फॉर्मूला कहाँ से याद होगा, है ना। क्लास में ही दर्शन दिए हैं आज इतने सालों बाद। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लगाओ फॉर्मूला, बताओ आंसर क्या है। हाँ जी, करिए सॉल्व। देख लो भाई, अगर क्लास ऐसे करोगे ना गुलशन जी, तो कुछ फायदा नहीं है क्लास करने का, साफ सीधी बात है, कोई फायदा नहीं है। हफ्ते में एक दिन आओगे तो क्या क्या फायदा फिर। हाँ जी, सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना है आपको, क्लास डेली किया करो। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, मैं एक बार उनके नाम ले लेता हूँ जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। उनके नाम हैं, अच्छा, एक ने ही किया है, एक ही स्टूडेंट ने किया है, सुहानी ने। ठीक है गुलशन जी, आप काम है आपको तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। निकिता का आंसर आया है, सुहानी का आंसर आया है। बाकी लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निकिता, गुलशन कुमार का आंसर आया है, शुभम का आंसर आया है। गुलशन, ये 550 किस, क्या आया है आपका 550 क्या है ये। आपका खर्चा आया है 550 रुपए। पता नहीं सर, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे।
गुलशन, मजाक चल रहा है क्या क्लास में? जब आपको आपका आंसर हुआ नहीं तो आपने फिर कमेंट में आंसर कैसे किया? अगर आंसर सही आ रहा है आपका, जो आंसर जो भी आ रहा है वो, अगर आंसर नहीं आया है तो मत करो कमेंट। आंसर आ रहा है जो आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर सही ही आना चाहिए, गलत आ जाए बेशक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट में आंसर वही करो जो आपका आया है। मैं यहाँ पर किसी को कुछ बोलता थोड़ी हूँ कि आपका आंसर गलत क्यों आया, मैं तो उसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये काम नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना, सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है, 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है वो कितना है? 210 रुपए। ठीक है, मुझे निकालना है इस पर, मतलब पूरे पर जब सफेदी होगी तो उसका खर्च कितना होगा। तो पहले मुझे पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं खर्चा निकालूंगा। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस जिस जितने हिस्से में सफेदी होगी उसका क्षेत्रफल। सफेदी किसमें हो रही है? इसके वक्र पृष्ठ पर, क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि वक्र पृष्ठ पर सफेदी हो रही है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या जिसको हम क्या कहते हैं, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ सीधा सी एस ए ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपको आदत पड़ गई होगी, क्योंकि काफी 2-3 क्लास से हम ये पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया है? क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आर हम यहां से निकालेंगे। आर क्या होता है? व्यास का आधा, तो 14 का आधा कितना होगा? 7 मीटर। तो आर कितना हुआ? 7 गुणा एल कितना है? 25। तो 7 से 7 कट गया, तो यहां पर क्या बचा? यहां पर सी एस ए कितना बचा? 22 गुणा 25, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका? ये क्या आया है आपका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया आया। आपको इस पर पेंट का खर्चा निकालना है, इस पर सफेदी का खर्चा निकालना है। तो 100 मीटर स्क्वायर पर कितने खर्च हो रहे हैं? 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा है 210 रुपए। 100 मीटर स्क्वायर पर खर्च या व्यय कितना है? 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा? 210/100। और 550 पर कितना होगा? 550 मीटर स्क्वायर पर व्यय कितना होगा? 210/100 गुणा 550। तो एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना बचा? 21 गुणा 55। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 और 10 115, तो 1155 रुपीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कितना आएगा? 1155 रुपए। बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली क्लास के क्वेश्चन किए हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। आपने इससे भी टफ टफ क्वेश्चंस पिछली क्लास में किए थे, आपको याद हो। ओके, तो अभी अगर आपने वो कर लिए हैं तो कुछ नहीं, अब तो आसान आसान क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, गुलशन दोबारा बता रहा हूं, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली ऊंचाई। शंकु दिखता है ऐसा, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 25 मीटर, तो मैंने एल बराबर 25 मीटर लिख दिया। और आधार व्यास, व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से। डी कितना दिया हुआ है? 14 मीटर, तो डी दिया हुआ है 14 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी व्यास की? आधी, तो आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर व्यास का आधा 14/2 यानी 7 मीटर। अब इसका जो वक्र पृष्ठ है, इसके वक्र पृष्ठ पर मुझे क्या निकालना है? खर्च निकालना है। ठीक है, सफेदी करने का। तो पहले
खर्च तो मैं तब निकालूंगा जब जब मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होगा, क्योंकि खर्च का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। तो जब मुझे क्षेत्रफल पता होगा तभी मैं खर्चा निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या निकाला, पहले इसका क्षेत्रफल निकाला, पहले मैंने इसका क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल कैसे निकाला, पाई आर एल के फॉर्मूले से। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 25 होते हैं 550। गुणा करनी आपको आती होगी, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये आया इसका क्षेत्रफल, जितने में सफेदी होनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 210 रुपए हैं। तो 100 मीटर पर कितने लग रहे हैं, 210 रुपए। 1 मीटर पर कितने लगेंगे, 210/100 रुपए, ठीक है। तो 550 पर कितने लगेंगे, 210/100 गुणा 550, 2 0 से 2 0 कट गए और इसको गुणा किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। गुड इवनिंग संजीव, ये आसान क्वेश्चन है। एक जोकर की टोपी जो है एक शंकु के आकार की है, ठीक है। तो ये मान लो कोई टोपी है जो किस आकार की है, एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है एच, एच बराबर दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनानी है, उसमें जो गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना। तो पहले एक का निकाल लो, ठीक है, उसमें 10 की गुणा कर दो तो 10 का निकल जाएगा, ठीक है। तो करिए सभी लोग, करिए सभी लोग। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बताओ कितना क्षेत्रफल इसमें लगे। लंबाई क्या है, निकालो लंबाई। लंबाई का फॉर्मूला बता तो रखा है मैंने। लंबाई इससे निकलेगी एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, सॉरी, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला लंबाई का। इससे लंबाई निकालो, फिर क्षेत्रफल निकालो और उसमें 10 की गुणा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। करिए सॉल्व, करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। इसको लंबाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। लंबाई मत बोलो, ये है तिर्यक ऊंचाई, जो कि ये वाली ऊंचाई होती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एल। एल से लंबाई का मतलब नहीं है यहाँ पर एल से मतलब है तिर्यक ऊंचाई। तो ये है तिर्यक ऊंचाई एल। और वो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में दोनों की वैल्यू रखो और तिर्यक ऊंचाई आप लोग निकालो। उसके बाद अब टोपी का जो गत्ता लगेगा वो कहाँ लगेगा, वक्र पृष्ठ पर लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ पर लगेगा। जो वो बर्थडे कैप होती है उसमें गत्ता कहाँ लगता है, वक्र पृष्ठ पर या संपूर्ण पृष्ठ पर लगता है। संपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण पृष्ठ पर लगता है गत्ता। वक्र अरे वक्र पृष्ठ पर ही तो लगता है, वो वक्र पृष्ठ होता है गोल गोल जो वक्र पृष्ठ नीचे वाला हिस्सा तो खाली रहता है उसका। क्षेत्रफल। संजीव समझ आया, उसमें देखो यस सर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या है। वक्र पृष्ठ मतलब जो गोलाई वाला हिस्सा है, तो गत्ता सिर्फ गोलाई वाले हिस्से पर होता है। संपूर्ण पृष्ठ तब होता है जब वो नीचे से भी बंद कर दूंगा, मैं नीचे भी गत्ता लगा देता। अगर मैं नीचे गत्ता लगा दूंगा कैप में तो वो फिर पहनोगे कैसे। तो वो जो कैप है उसमें नीचे गत्ता नहीं लगता, सिर्फ उसके वक्र पृष्ठ पर लगता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वक्र पृष्ठ का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसमें 10 की गुणा कर दो, 10 टोपियों का आपको मिल जाएगा, ठीक है।
कोई बात नहीं, अब लेट तो मतलब होना नहीं चाहिए आपको, फिर भी चलो कोई बात नहीं, कोशिश किया करो टाइम से आ जाओ। एल बराबर 25 सेंटीमीटर, एल आ गया आपका, ठीक है। एल निकालने के बाद पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ, उससे वक्र प्रश्न निकल जाएगा, यानी एक टोपी का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो गत्ता जितना लग रहा है उसमें। एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किससे निकलेगा? पाई आर एल फॉर्मूले से, ठीक है। 10 में अगर निकालना है तो उसमें 10 की गुणा कर दो, यानी 10 पाई आर एल। तो फॉर्मूला आपका पाई आर एल गुणा 10। तो पाई आर एल में वैल्यू रखो और उसमें 10 की गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। $550, ओके। सुहानी, निकिता, निकिता ने एल निकाला, एल नहीं निकालना, गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। एल तो ठीक है, एल तो निकल जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, वो निकालना है आपको, ठीक है। 5,500, निकिता, प्राची, सुहानी, मोहम्मद आफ्ताब, गुलशन कुमार, शिवानी, बाकी लोग बताएं। नगमा, मोहम्मद कैफ। तो ज्यादातर आंसर 5,500 आ रहा है, तो यही आंसर सही होना चाहिए। अमन, अमन का 550 आ रहा है। 550 क्षेत्रफल आया होगा एक का, उसमें 10 की गुणा करोगे तो सर 5। जी गलती से छूट कोई बात, गया। कोई बात नहीं। वंदना पटेल नाम से है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन का के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कि जो टोपी होगी, जो जोकर की टोपी होगी, उसमें जो गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो जोकर की जो टोपी होगी उसमें गत्ता कहाँ लगेगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही तो लगेगा गत्ता। गत्ते का क्षेत्रफल बताना है ना, गत्ता कहाँ लगेगा टोपी में? सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर, यानी इस हिस्से पर। वक्र पृष्ठ क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछली क्लास में भी, उससे पिछली क्लास में। तो गत्ता यहाँ लगेगा वक्र पृष्ठ पर। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वो कितना होता है? पाई आर एल। ये सबको क्लियर हुआ कि वक्र पृष्ठ क्यों निकाल रहा हूं मैं? पहले ये बताओ, ये सभी को क्लियर है कि वक्र पृष्ठ ही क्यों निकाल रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकाला? जल्दी बताओ। क्योंकि गत्ता कहाँ लगेगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर, मुझे गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा, आर कितना है? 7 गुणा, एल कितना है? अच्छा एल भी तो निकालना है पहले, एल यहां निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? या एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में, आर कितना है? 7 का स्क्वायर यानी 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है। इसको फिर हटा ही देते हैं, पहले एल ही निकाल देते हैं। एल स्क्वायर बराबर होता है, या एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट, आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। एल बराबर यहां से कितना आया? अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, अंडर रूट में 625, ठीक है। तो एल कितना आया? अंडर रूट में 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, ये तो सबको पता ही है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो एल बराबर कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ये सबको पता है 25 कैसे होता है? अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दो, मैं निकाल के दिखा दूंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो एल आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा।
ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई कितना आया 22/7 गुणा आर कितना है 7 गुणा एल कितना है 25। 7 से 7 कट गया। तो एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 टोपियां बनाने में कितना लगेगा। तो एक में इतना लगेगा तो 10 में कितना लगेगा, इसमें 10 की गुणा हो गुना जाएगी। करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो 550 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान था। आपको बस ये डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और वो डिसाइड कैसे होगा, सोचने से कि गत्ता कहाँ लगता है, वक्र पृष्ठ पर। तो मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और ये आंसर आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में किसी को। सर 625 को वर्गमूल से बाहर निकालने में मेरा डाउट। ठीक है, 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके सबसे पहले होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको 2 से भाग देकर देखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से भाग होगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग होगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। संजीव ये समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड करने आपको आते होंगे। ठीक है, तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं, दो दो संख्याओं के, दो एक जैसे नंबर के हम पेयर बनाते हैं। तो देखो 5 और 5 का एक पेयर बनेगा, तो यहां से मिला मुझे 1 5। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, तो यहां से मिला मुझे 1 5। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल क्या हो गया, ये वाला 5 गुणा ये वाला 5 बराबर 25। आया समझ में। यस सर। ठीक है, तो वर्गमूल आप, मैंने आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा, जिसमें हमने घनमूल, वर्गमूल, घन, वर्ग ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे आया ये 25। और कोई डाउट किसी का, और कोई डाउट किसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। अब शंकु कैसे हैं, खोखले हैं। खोखले का मतलब क्या है कि उसमें नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, मतलब नीचे से वो खाली है। जो शंकु है वो कैसा है, बस गत्ता कहाँ लगा हुआ है, गत्ता कहाँ लगा हुआ है, वक्र पृष्ठ पर। खोखले है, नीचे से खाली है, मतलब नीचे कुछ नहीं लगा हुआ। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, वक्र पृष्ठ से संबंधित कुछ लगाने वाले हैं। ये बात आपको क्लियर हुई पहली लाइन से, जल्दी बताओ। ये जो वर्ड खोखले है, ये जो खोखले लिखा हुआ है कहाँ है, ये रहा खोखले। खोखले का मतलब क्या है कि शंकु नीचे से खाली है, नीचे उसमें गत्ता नहीं है, गत्ता बस उसके वक्र पृष्ठ पर है। तो अब हमें हमारे माइंड में एकदम से ये चीज आ जानी चाहिए कि ठीक है, हमें ये क्लियर हो गया कि हम इसमें वक्र पृष्ठ यूज करने वाले। बताओ, इस लाइन से ये बात सबको समझ में आ गई है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पहली चीज, इसके बाद बोला गया है 50 हैं ऐसे खोखले। ठीक है, उन 50 में से सबका जो व्यास है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो जो व्यास दिया हुआ है डी, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या यानी रेडियस कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, एच बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को, जो मैंने यहां तक लिखा है इसमें कोई डाउट है किसी को, बता दो। समझ में आ रहा है ना सभी को, डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। ठीक है, इसके बाद यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, तो यहां से क्या समझ में आया, पेंट कहाँ होगा। अच्छा वैसे वो यहां से भी समझ में आ गया था कि वो खोखले हैं, लेकिन यहां से हमें और पक्का हो गया कि पेंट कहाँ होगा, सिर्फ बाहरी पृष्ठों पर, यानी वक्र पृष्ठ पर ही पेंट होगा। नीचे से कुछ मतलब ही नहीं है, वैसे भी वो खोखला है, नीचे कुछ गत्ता लगा नहीं, तो पेंट कहाँ होगा, बाहरी पृष्ठों पर। और पेंट की दर क्या है, पेंट की दर कितनी दी हुई है, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना दिया हुआ है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 रुपए। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वो लिखता जा रहा हूं। तो इसको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी, तो आपको वो निकालना है कुल खर्च। कुल खर्च, तो कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था। कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल, या खाली क्षेत्रफल लिख लेते हैं, गुणा क्षेत्रफल। तो मुझे क्या चाहिए पहले, यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर यहां पर मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल चाहिए, 50 शंकुओं का, है ना, क्योंकि पेंट तो सब पर होना है ना। इस पे लिखा हुआ है इन शंकुओं पर, यानी सभी शंकुओं पर पेंट कराना है। तो मुझे क्षेत्रफल किसका चाहिएगा, सभी शंकुओं का, यानी 50 शंकुओं का। तो मैं एक का निकाल के 50 की गुणा कर दूंगा, तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसको यहां रख दूंगा, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च मुझे दिया हुआ है, उसमें गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। करो सभी लोग, ठीक है, काफी कुछ बता दिया है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो और करने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। पहले एल निकालो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें यहाँ पर दी हुई है, इनका यूज कर लेना। पाई की जगह 3.14 रखना है, और अंडर रूट 1.04 की जगह 1.02 का प्रयोग कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो ये इसका आपको प्रयोग करना है। तो यस, एल बराबर 1.02 मीटर, वेरी गुड। एल आ गया अब आपका, सभी का एल आ जाएगा उससे। फिर पाई आर एल का फॉर्मूले से एक शंकु का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 50 का कितना होगा, 50 की गुणा कर दो, तो कुल क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। उसको यहां रख दो, कुल क्षेत्रफल को, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च 12 है, उसको यहां रख दो, उन दोनों की गुणा कर दो, आपके पास कुल खर्च आ जाएगा। करिए, 2 मिनट है आपके पास खुद से। मैं आपको खुद से इसलिए करा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर लो। अगर आपने इस लेवल का क्वेश्चन कर लिया तो फिर आप, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, शंकु का या बेलन का या घन घनाभ, इन सब का, अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो उनको तो आप आसानी से कर दोगे। ओके, वंदना पटेल नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी एल का मान बताया है। सुहानी ने आंसर दिया है 0.64056 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक शंकु का क्षेत्रफल निकालूंगा। गत्ता कहां लगा हुआ है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर मैंने बताया, तो क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर पाई आर एल। एल मेरे पास है ही नहीं, तो एल निकालूंगा पहले। एल एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर बराबर आर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको पहले मीटर में भी बदलना पड़ेगा। मीटर में कैसे बदलेंगे, मीटर में कैसे बदलेंगे, इसको 100 से भाग करके। तो बराबर 20/100 मीटर, यानी 0.2 मीटर। ठीक है, तो आर कितना आया, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 0.2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। एल बराबर, अब यहां से स्क्वायर हटा तो इस तरफ अंडर रूट चला गया, तो ये कितना बचा, 1.04। और इसका मान हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.02, तो ये किसके बराबर है, 1.02 मीटर। ठीक है, तो एल आपका कितना आया, एल कितना आया, 1.02 मीटर। अब एक शंकु में उपयोग गत्ते का क्षेत्रफल, एक शंकु में उपयोग गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल, क्योंकि गत्ता कहां लगेगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। पाई का मान कितना है, 3.14 गुणा, आर का मान कितना है, 0.2 गुणा, एल का मान कितना है, 1.02। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहां पर आ जाएगा दशमलव, 3 अंकों से बाद, क्योंकि 3 अंकों के पहले दशमलव है इसमें, गुणा
1.02। इसकी गुणा कर लो, 0.628 की गुणा 1.02 में हम करेंगे। 2 8 16 हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्का 12 हासिल में 1, 2 0 0 0 और 1 1, 0 0 0 0, 1 8 8, 1 दूनी 2, 1 छिक्का 6, 6 5 8 और 2 10 हासिल में 1 1 और 1 2 और 2 4 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक जो अ, शंकु है यानी जो एक शंकु है उस पर जो गत्ता लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल आया है 0.6405 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आया है? एक का। एक शंकु में उपयोग गत्ते का क्षेत्रफल। टोटल कितने क्वेश्चन में टोटल कितने दिए हुए हैं? 50। 50 है ना टोटल, तो 50 में कितने गत्ते लगेंगे? इसमें 50 की गुणा हो जाएगी, तो 50 शंकुओं में उपयोग गत्ते का क्षेत्रफल, तो 0.6405 गुणा 50। तो 50 की गुणा हो जाएगी 5 × 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 चौक 20, 5 × 30 और 2 32, एक 0 आ गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 32.02। तो ये कितने का आया? 50 शंकुओं का क्षेत्रफल कितना आया? 32.028 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है? पहले मैंने एक का निकाला है पाई आर एल फॉर्मूला यूज करके, 50 का निकालने के लिए मैंने इसमें 50 की गुणा कर दी, तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? व्यय, कुल व्यय। तो कुल व्यय क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर व्यय, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना है? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर व्यय? 12 रुपए। तो प्रति मीटर स्क्वायर व्यय है 12 रुपए, क्षेत्रफल है 32.028, तो इसकी गुणा हो जाएगी 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 1 2 3, 1 2 3, तो 384.336 ये मेरा आंसर है। 384.336 या 3 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर होगा। बताइए, कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लो। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कुल खर्च कैसे निकला बताइए। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया है। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो ये एक्सरसाइज है यहाँ यहीं पर खत्म होती है। अब हम बात करते हैं गोले की। ठीक है, हमने घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम गोले को। ठीक है, और ये लास्ट है, इसके बाद हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा, फिर हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज, गोला क्या होता है? गोला गोला होता है। जैसे हमारे यहाँ वो होता है रक्षाबंधन, नहीं रक्षाबंधन नहीं, भाई दूज। भाई दूज पर बुआ वगैरह आती हैं, बहनें आती हैं, तो वो गोला लेकर आती हैं। वही वही वाला गोला है बस। ठीक है, गोला क्या होता है? गोला जैसा होता है, कोकोनट जैसा होता है, ऐसा ही गोला होता है। जैसे हमारी बॉल हो गई, बॉल जो होती है वो गोला है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ कि गोला दिखता कैसा है? पहले ये बताओ। ये सोच सकते हो ना आप कि गोला कैसा दिखता है? अंतर समझ आ रहा है गोले में और वृत्त में? क्या अंतर है? वृत्त जो होता है वो खोखला होता है। वृत्त वृत्त जो होता है वो खोखला होता है, और जो गोला है वो क्या होता है? हर तरफ से भरा हुआ होता है वो। तो ये गोले और वृत्त में अंतर हमें पता होना चाहिए। वृत्त क्या है? खोखला, बस एक ऐसे लाइन हो गई वो वृत्त हो गया। गोला पूरा भरा होता है। ठीक है, तो
इसी गोले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल के वो बराबर होता है। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक का पाई आर स्क्वायर, तो 4 का क्या होगा, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले में देखो, गोले का गोले में कुछ ऐसा अलग नहीं होता कि वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, क्योंकि गोले में सारा वक्र ही है, सब वक्र ही तो होता है गोले में, हर तरफ से गोल है वो, ऊपर से भी गोल है, बीच में से भी गोल है, नीचे से भी गोल है। तो इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई। अभी तक हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग पढ़ रहे थे। शंकु में हमने अलग पढ़ा, बेलन में हमने दोनों फॉर्मूले अलग पढ़े, घन और घनाभ में भी अलग अलग पढ़े थे। गोले में सारा वक्र ही है। गोला ऊपर से भी क्या होता है, वक्र बनाता है, बीच में भी वक्र बनाता है। वक्र से मतलब कर्व। ठीक है, इस तरीके से। तो गोले में अगर आपसे कहा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर गोले में आपसे कहा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये बात अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला फॉर्मूला यहां पर पढ़ा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। चलिए, अब अगर इस गोले को बीच में से काट दे, है ना, गोले को, जैसे बॉल है, बॉल को अगर बीच में से आप काट दो, बिल्कुल बीच में से कटनी चाहिए सीधी सीधी, तो अब बनता है हमारा अर्धगोला। ठीक है, यानी गोले का आधा, जैसे यहां पर काटा हुआ है इस गोले को बीच में से। ठीक है, ये बीच में से कटा हुआ है, एक हिस्सा ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, अर्धगोले, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है हेमिस्फेयर। गोले को बोला जाता है स्फेयर और अर्धगोले को बोला जाता है हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अर्धगोले हैं। तो इनका, अब इसमें अलग अलग होते हैं वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ। क्यों, क्योंकि अर्धगोले में नीचे की तरफ प्लेन हिस्सा आ जाता है। ठीक है, जब हमने गोला देखा था तो गोले में कुछ भी प्लेन नहीं था, सब कर्व बना हुआ था, वक्र था सब। लेकिन जब इसको बीच में से काट दोगे तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये प्लेन है ना, है ना, ये वाला हिस्सा प्लेन हो गया, समतल हो गया। तो इसलिए अब इसमें दो फॉर्मूले आ जाते हैं। एक फॉर्मूला आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो इसका वक्र बन रहा है, तो इसका वक्र का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखो, जो ये गोला है ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे की तरफ एक वृत्त बनेगा, उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। गोला कैसा बनेगा, देखो अगर मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस ऐसा बनेगा वो, ऐसा। ठीक है, इस तरीके का कुछ बनेगा, और ये होगा इसका समतल वाला हिस्सा। तो ये अर्धगोला है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला या हेमिस्फेयर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, ये तो वक्र हो गया, ये तो, ये सारा वक्र है, ये वक्र हो गया, क्योंकि ये घुमावदार होता है, ये घुमावदार होता है ना। ये वाला हिस्सा हो गया वक्र, ये वाला पूरा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका इतने का क्षेत्रफल, जो ये मैं जिसको येलो येलो कर रहा हूं ना, जो ये वक्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर क्या बन रहा है, एक वृत्त, ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त बन रहा है ऊपर। जैसी हमारी कटोरी होती है, कटोरी में क्या होता है, जो उसका नीचे स्टील लगी होती है, कटोरी में ऐसे घुमावदार स्टील लगी होती है, और ऊपर से वो खाली होता है, ऊपर वृत्त बनता है ना। कटोरी आपने आपके आपने देखी होगी, आज ध्यान से देखना कटोरी को। वो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका वक्र जो स्टील का होता है, गोल गोल,
ठीक है, और ऊपर ऐसे एक वृत्त बनता है, सर्कल बनता है ऐसे ऊपर की तरफ, ये वही वाला सर्कल है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कुल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, इसका और इसका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होगा, सिर्फ तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज सभी को क्लियर हुई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले सबको क्लियर हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ, याद अपने आप हो जाएंगे, है ना। आए कहां से, जिससे आप कभी एग्जाम में भूलो ना, अरे वक्र प्रश्न में 3 आता था या कुल प्रश्न में 2 आता था, है ना। ऐसे नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कुल में 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो उसका हो गया वक्र का, और पाई आर स्क्वायर हो गया उस वृत्त का। कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 13.4, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4। पहला क्वेश्चन आप लोगों की करिए, आसान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले में मैंने बताया एक ही फॉर्मूला यूज होता है गोले में, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले में 2 यूज होते हैं, ठीक है। गोले में एक फॉर्मूला यूज होगा, कुछ भी पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों 4 पाई आर स्क्वायर ही होते हैं। अर्धगोले में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो करो भाई, इसको तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, करिए। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। एक एक पार्ट मैं यहां पर कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, उनको आप खुद से करना, ठीक है। इसको भी खुद से ही करो। पहला वाला ही करते हैं। 10.5 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड सोहानी। तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एस ए का मतलब है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस वैल्यूज रखनी है, 4 गुना पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7, गुणा आर की जगह 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बचा 88/7 गुणा, ये बचेगा 105। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ गया, तो 105/10 गुणा 10.05, सॉरी 10.5। तो इसको अब आप काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये बचा 88 गुणा 15/10 गुणा 10.5। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। अब ये किससे कटेंगे, 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 2 से, 2 एकम 2, और ये 44 बार। तो ये बचा आपका 44 गुणा 3 गुणा 10.5। तो ये बचेगा 44 गुणा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 31.5। इनकी गुणा कर लो। 31.5 गुणा 44 कितना होगा, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12। 0 6 8 3 1। एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया, तो आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, बस फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेशन करनी थी। बताइए, ये समझ आया सभी को। ये कैलकुलेशन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, कैलकुलेशन में तो कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा। कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब एक ही हिस्सा करा रहा हूँ, बाकी 2 आप लोग कर लोगे आसानी से। बाकी 2 में आर की जगह क्या रखना है, 5.6 और 14, ठीक है। कर लोगे ना इसको, बाकी दोनों को बता दो भाई जल्दी से, बाकी दोनों आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी मैं एक ही हिस्सा बताऊंगा। चलो इसको कर लेते हैं, दशमलव वाले वाले को। ये तो आप लोग कर लोगे, दशमलव वाला करते हैं। इसमें क्या निकालना है, व्यास दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, इस बार व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ है डी बराबर 3.5 मीटर। आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया। तो
पहले व्यास से क्या निकालूंगा, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, यानी 3.5/2। अब ये दशमलव घटेगा, नीचे आ जाएगी 0। यार आप लोग इतना स्पीड से आंसर कर रहे हो, सॉल्व कर भी रहे हो या बस ऐसे ही आंसर दे रहे हो? सॉल्व करके आंसर दो, ऐसे ही नहीं चलेगा। मोहम्मद आफ्ताब जी, इतनी स्पीड तो भाई मेरी भी नहीं है जितनी आपने जल्दी कर दिया। इसका मतलब आप तो काफी फास्ट हो। 35/20 बचा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5×7=35, 5×4=20। तो त्रिज्या कितनी आई, 7/4 मीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। तो 4 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r² क्या होगा, 7/4 गुणा 7/4। 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 22 गुणा 7/4। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 4×5=20, 5.5 आ जाएगा। तो 7×5=35, 7×5=35 और 3=38। तो ये आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 38.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? 394 नहीं आ रहा था भाई, 38.5 आ रहा है। 38.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर। मीटर में दी हुई है ना, व्यास देखो मीटर में दिया हुआ है। हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। व्यास देखो ना किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो आंसर भी किसमें आएगा, मीटर में। ठीक है, तो बाकी ये दोनों आप लोग खुद से कर लोगे, इन दोनों को, पहले और दूसरे को कर लोगे खुद से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA। किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ। अभी बताया था। अगर ये अर्धगोला है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे बताना है, कितना होता है। πr²। कुल 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 बताना है। 3πr। 3πr²। वेरी गुड। ठीक है यार, ये एक तो ठीक से बन नहीं रहा। तो ये मान लो एक अर्धगोला है, तो 2πr² तो इसका होगा वक्र पृष्ठ का। 2πr² तो कुल का मतलब ये है कि इसका भी बताना है आपको और इसका भी बताना है। तो वक्र पृष्ठ का कितना होता है, 2πr²। 2πr² तो इसका होता है, और वृत्त का कितना होता है, πr²। तो कुल कितना हुआ, 3πr²। तो 3πr²। तो इसमें रख दो वैल्यूज, बताओ कर लोगे इसको। 3 गुणा पाई की जगह 3.14 कहने के लेने के लिए कह रहा है वो क्वेश्चन में, तो 3 गुणा 3.14 गुणा r² यानी 10 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 3 गुणा 3.14 गुणा 100। 3.14 की 100 में गुणा करोगे तो 314 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव उतना ही आगे खिसक जाता है जितनी जीरो होती है। तो 2 जीरो है, दशमलव आगे आ गया तो ये दशमलव हट जाएगा। 3 गुणा 314, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। आसान है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 और 5 यहाँ दोनों लिख दिए हैं मैंने। 4 को पहले करते हैं। 4 में बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारा है, मतलब एक गुब्बारा है जो, अब जैसा गुब्बारा होता है वो गोला होता है, वो वृत्त नहीं होता, वो गोला होता है। तो उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि माना हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले जो त्रिज्या थी वो क्या थी, r1। और माना हवा भरने के बाद जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई, r2।
ठीक है, तो मुझे R1 दिया दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और मुझे R2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी गोला है ये, गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है या नहीं होता, यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैंने मान लिया हवा भरने से पहले त्रिज्या थी R1, हवा भरने के बाद थी त्रिज्या R2, R2 R1 का मान 7 सेंटीमीटर, R2 का मान 14 सेंटीमीटर। किसका अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। जब त्रिज्या R1 थी, यानी हवा भरने से पहले क्या रहा होगा, हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा 4πr1²। त्रिज्या R1 है ना हवा भरने से पहले, तो कितना रहा होगा 4πr1²। और हवा भरने के बाद कितना रहा होगा, हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा 4πr2² रहा होगा या नहीं, जल्दी बताओ। ये सबको क्लियर हुआ। R1 क्यों लिखा, क्योंकि हवा भरने से पहले त्रिज्या कितनी है R1, तो 4πr1²। हवा भरने के बाद त्रिज्या कितनी है R2, तो 4πr2²। इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब यह है कि इनको भाग कर दो। तो भाग कैसे करेंगे ये आपको पता ही है, तो मैं इन दोनों को भाग कर देता हूं, यानी बीच में बटे का निशान लगा देता हूं। ठीक है, और ये इक्वल टू जो दो लगे हुए हैं इनको एक कर देते हैं। ठीक है, 4π से 4π कट गया, तो कितना बचा, वेरी गुड, R1² अपॉन R2²। एक बार मैं नाम ले लेता हूं जिन जिन बच्चों ने आंसर किए हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आंसर किया था नगमा, प्राची, सुहानी एंड पूजा गुप्ता। ठीक है, R1 कितना है, R1 कितना है 7 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर। तो R1 का स्क्वायर यानी 7 × 7 / 14 × 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो एक की एक में गुणा करोगे एक, दो की दो में गुणा करोगे 4, तो कितना अनुपात आया 1:4। बताइए, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं? आसान है, इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको आसान लगेंगे अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो, है ना। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता चल गई है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ना, अगर ये पता है तो फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ये पता चल गया कुल पृष्ठ यानी 2πr² + πr², 3πr², है ना। संपूर्ण पृष्ठ यानी गोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ है, गोले का वक्र पृष्ठ, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है, ₹16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक कटोरा है, एक मान लो इस तरीके से कोई कटोरा है, इस तरीके से इसका क्या दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है। ठीक है, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, इसका आधा, इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा बताओ, 10.5/2, दशमलव हट गया नीचे 0 आई, तो कितना आया 105/20। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ₹16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कुल पृष्ठ या सॉरी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, कलई कहां होगी, कलई जो इसमें, कलई से मतलब है कि इसमें जो डिजाइन बनेंगे वो कहां बनेंगे, इसके वक्र पृष्ठ पर बनेंगे या संपूर्ण। एक कटोरी में
फिर वक्र पृष्ठ ही होता है ना। जो एक कटोरा है उसमें तो वक्र पृष्ठ ही होता है, ऊपर से तो खुला होता है वो। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। एक कटोरे में क्या होता है, सिर्फ यही वाला हिस्सा होता है, ऊपर से तो खुला होता है। तो इसी वाले हिस्से की बात हो रही है, तो यानी 2 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आया इसका, 2 पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आया 2 × 22/7 गुणा r का स्क्वायर, यानी 21/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो इससे। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अगली क्लास में मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है। अच्छा, 1 मिनट, हाँ यही, चलो ये काम करता हूँ, इसको भी निकाल ही देता हूँ मैं। 2 × 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11। तो ये बचेगा आपका 33 × 21/4। इसको सॉल्व करके क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा 21 तिया 63, हासिल में 6, 21 तिया 63 और 6 69, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्षेत्रफल। पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि 100 मीटर स्क्वायर पर 16 रुपए लग रहे हैं। 100 मीटर स्क्वायर पर कितने लग रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर पर 16 रुपए। तो प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कितने लगेंगे, 16/100, 16/100 रुपए। तो कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, 16/100 गुणा कुल क्षेत्रफल 693/4। इसको सॉल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 693/25। 693 को 25 से भाग दे लो, तो 25 दूनी 50, 9 1, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। तो 25 सत्ते 175, 8 और 8 में 7 गया 1 दशमलव। तो कुछ आएगा 27.6 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो कुल खर्च इसका आएगा 27.6, 25 छिक्का 150, 30 बचे, नहीं 25.7 आएगा, 25.72 ये आएगा, 27.72, सॉरी। ठीक है, ये 7 बार जाएगा ना, चलो पूरा ही कर देता हूँ यार। यहां से ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, यहां से 5 बचा, एक और 0 आ गई, 25 दूनी 50। तो आपका आंसर कितना आया, 27.72 रुपए। 27.72 रुपए। समझ आया सभी को, आसान था या मुश्किल था, बताओ। बस आपको ये जानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि क्वेश्चन में कटोरा दिया हुआ है, तो कटोरे में ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2-3 और बचे हैं इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।